आज पहले दिन की शुरुआत आपने व्रत से की होगी, माँ के पूजन से की होगी और इन 9 दिनों तक आपको क्या करना है। तो पहला तो ये कि हमारे यहाँ कन्या पूजन का विधान है, जिन्हें देवी माना जाता है। हमारे यहाँ पर जिन कन्याओं के पूजन की चर्चा है, देवी भागवत महापुराण के अनुसार, उसमें जिस कन्या को आप भोजन कराने वाले हैं, पूजन करने वाले हैं मां मानकर, उसकी आयु कम से कम 2 वर्ष होनी चाहिए। 2 वर्ष से छोटी कन्या का भोजन निषेध बताया गया है और अधिकतम 10 वर्ष की कन्या का भोजन का विधान है, जिसे आप कंजके या आप देवी मानकर पूजन करते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। प्रथम दिन, जैसे आज का दिन है, भागवत कहती हैं, देवी भागवत कहती हैं कि आज के दिन आपको एक माँ को, एक देवी को, एक कंजक को भोजन कराना चाहिए। दूसरे दिन 2 को, तीसरे दिन 3 को, चौथे दिन 4 को, 5वें दिन 5 को, 6वें दिन 6 को, 7वें दिन 7 को, 8वें दिन 8 को और 9वें दिन 9 को भोजन कराने का विधान है। लगभग ये 45 के आसपास कन्याएं हो जाती हैं जो हम नवरात्र में भोजन कराते हैं। ध्यान रखिएगा, ये भोजन कराना अनिवार्य है। अब इसमें एक बात ये भी आती है कि हर किसी का सामर्थ्य नहीं हो सकता कि वो 1 से लेकर 9 कन्याओं तक का भोजन प्रतिदिन ऐसे करवा पाए। तो उनके लिए, जो बिल्कुल असमर्थ हैं, उनके लिए आखिर में जब भी आपका व्रत का पारायण हो रहा है, जब आपका व्रत शांत होगा, अष्टमी नवमी जो भी आपके यहाँ पूजी जाती है, उस स्थिति में आपको 3 कन्याओं का भोजन कराना अनिवार्य है। कम से कम 3 कन्याओं का भोजन आपको कराना ही कराना है, जिन्हें लक्ष्मी मानकर, जिन्हें सरस्वती मानकर और जिन्हें काली मानकर आपको पूजना है। विशेष याद रखें, आपको इन्हीं को मानकर पूजना है, ये बड़ा विशेष होगा। सो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें।